सात। फजर के वक्त फर्ज से पहले 2 रकात नमाज सुन्नत है। हदीस में इसकी बड़ी ताकीद आई है, कभी इसको ना छोड़ें। अगर किसी दिन देर हो गई और नमाज का बिल्कुल आखिरी वक्त हो गया तो मजबूरी के वक्त 2 रकात फर्ज पढ़ लें, लेकिन जब सूरज निकल आए और ऊंचा हो जाए तो जवाल से पहले सुन्नत की 2 रकात कज़ा पढ़ लेना मुस्तहब है। हम्म। जी। तो ये फजर की सुन्नतों के बारे में बयान है। तो बाकी जो हैं इसकी असर क्या नाम है ईशा की वो सुनते हैं, ये तो सुनते हैं मौक़दा गैर मौक़दा है। और जो असर की हैं वो भी गैर मौक़दा हैं। बाकी दोहर और फजर ये सुनते हैं, ये हो गए। जोहर और फजर की सुनते हैं 4 और 6 हो गई। और 2 जोहर के बाद 8 हो गई। दो मगरिब के बाद कितनी हो गई? 10 हो गई। और 2 ईशा के बाद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इन 12 सुन्नतों के ऊपर मुदावमत अख्तियार करेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि फजर की सुन्नतें हैं ना, इनको खसूसियत हासिल है जो जोहर की जो 4 रखते हैं इनसे भी ज्यादा इनकी खसूसियत है। ठीक है। वैसे तो हुक्म तो ये है फर्ज के जब फर्ज नमाज खड़ी जाए तो फिर सुनते नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें फजर की नमाज नहीं आती। उलमा कराम ने लिखा है कि इसमें फजर की नमाज नहीं, फजर की जो सुनते हैं उनको खसूसियत हासिल है। आखिर तक कोशिश करें कि मैं सुनते हैं पढ़कर नमाज में शामिल हो जाऊंगा, तो सुनते ना छोड़े। और अगर ये नहीं है कि मैं अगर सुनते पढ़ता हूँ तो मैं जमात में से निकल जाएगी, तो फिर सुनते ना पढ़ें। फिर सुनते जो है ना, जब जमात हो जाए और जब इशराक का वक्त हो जाए उस वक्त पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है, मुस्तहब है और पसंदीदा भी है। जी। इज़्ज़त। आगे। मसला नंबर 8 पढ़ेगा। आगे कौन पढ़ेगा? एक एक मसला पढ़े सारे साथी का। हम्म। कौन पढ़ेगा? चल आप पढ़े यार। जोहर के वक्त पहले 4 रकत सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकत फर्ज, फिर 2 रकत सुन्नत। ये 6 रकते भी ज़रूरी हैं। इनके पढ़ने की बहुत ताकीद है, बिला वजह छोड़ देने से गुनाह होता है। जी। तो हदीस में आता है कि जिसने फजर असर के ज़ोहर वक्त से फिर पहले 4 रकात हदीस में आता है कि जोहर की नमाज से पहले जिसने 4 रकात नमाज पढ़ी उसको तहज्जुद के बराबर सवाब मिलता है। जोहर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ना गोया तहज्जुद के बराबर सवाब है। और ये सुनते मौक़दा हैं, इनको छोड़ने से गुनाह होता है। आगे चलो मसला नंबर 9। ये मसला नंबर 9। असर के वक्त पहले 4 रकात सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकात फर्ज पढ़े, लेकिन असर के वक्त की सुन्नतों की ताकीद नहीं है। अगर कोई ना पढ़े तो भी कोई गुनाह नहीं होता और पढ़ने वाले का सवाब मिलता है। हाँ माशा। तो यानी असर ये की सुन्नतों गैर के बारे में। मुअक्कदा सुनते हैं, पढ़ ले तो कभी कभी पढ़नी हाँ। भी चाहिए और कभी छोड़ हाँ। देनी चाहिए। तो क्योंकि पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रहम करे उस बंदे पर जो असर की सुनते पढ़ता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए उस बंदे पर जो असर की सुनते पढ़ता है। तो टीपू सुल्तान के बारे में आता है कि उसने मस्जिद बनवाई, और मस्जिद बनाने के बाद उसने जो है बड़े बड़े उलमा इकराम मशाइख को इकट्ठा किया। फरमाने लगे कि इमामत इस जगह वो करवाएगा, मुसल्ले पे खड़ा होगा जिसकी कभी भी असर की सुन्नत कज़ा नहीं हुई। तो कोई भी आगे खड़ा नहीं हुआ, बड़े बड़े मशाइख मुफ्तियान इकराम थे। तो फिर खुद ही खड़ा होगा मुसल्ले पर। फरमाने लगे अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के मैं कह रहा हूँ कि कभी भी मेरी असर की सुनते कज़ा नहीं। जी। मसला नंबर 10। मगरब के वक्त पहले 3 रकात फ़र्ज पढ़े, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़े। ये सुन्नतें भी ज़रूरी हैं, न पढ़ने से गुनाह होगा। ये भी सुनते मौक़दा है। जी आगे। मसला नंबर आगे। 11। ईशा के वक्त बेहतर और मुस्तहब ये है कि पहले 4 रकत सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकत फर्ज, फिर 2 रकत सुन्नत, फिर अगर जी चाहे 2 रकत नफल भी पढ़ ले। इस हिसाब से ईशा की 6 रकतें सुन्नत हुई। अगर कोई इतनी रकतें न पढ़े तो पहले 4 रकत फर्ज पढ़े, फिर 2 रकत सुन्नत, फिर 3 वितर पढ़े। ईशा के फर्ज के बाद 2 रकत सुन्नत जरूरी है, नहीं पढ़ेगा तो गुनाह होगा। वही सुन्नत हाँ मौक़दा। ये सुनते मौक़दा हैं। जी ठीक है माशाल्लाह। आगे।
मसला नंबर 12, रमजान के महीने में तरावी की नमाज भी सुन्नत है, इसकी भी ताकीद आई है, इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो तरावी पढ़ी नहीं गई, हमने तो ये सुना। ये हजरत उमर के जमाने नहीं में पढ़ी नहीं, गई। देखना कुछ ऐसा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ना जो है ना दीन है ना, जो दीन है वो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन के से पहुंचा। जैसे मिसाल को आपको देता हूँ इसके बारे में। कुछ चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास थी, जैसे मिसाल के तौर पर आप रसूल की 11 शादियां होना, ये आप रसूल के साथ खास थी, ठीक है। आगे जो जी उम्मत तक दीन को मुंतकिल करना है उम्मत तक, वो वो है सहाबा जरिया, ठीक है। जी उम्मत तक के जो दीन मुंतकिल होने का जरिया वो सहाबा है। तो सहाबा का मामूल भी ही रहा है, बिलखुसूस हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर इसकी जमात की नमाज को क्या कि हुक्म फरमाया, और जो है खुद पढ़ी भी हैं 20 रकअत, और दूसरों को इसकी तलकीन भी फरमाई है। तो इसलिए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मामूल भी है, वहाँ सहाबा रज़ियल्लाहु अल्लाह तआला अजमाइन का भी तरीका मामूल भी है। और अल्लाह के नबी का वही तरीका उम्मत के अंदर राइज है जिस तरीके पर सहाबा रज़ियल्लाहु अल्लाह तआला अजमाइन की मोहर है। जिस तरीके पर सहाबा रज़ियल्लाहु अल्लाह तआला अजमाइन की मोहर नहीं है अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, तो वो तरीका उम्मत में राइज नहीं हुआ। राइज होने से बात ये है कि वो तरीका सिर्फ अल्लाह के नबी के साथ ही खास था, वो उम्मत के लिए नहीं था। बिल्कुल समझ सही। आ गई? जज़ाकल्लाह। हाँ बिल्कुल। चलो। इशा के वक्त बेहतर और मुस्तहब ये है कि पहले 4 रकत सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकत फर्ज, फिर 2 रकत सुन्नत, फिर अगर जी चाहे 2 रकत नफल भी पढ़ ले। इस हिसाब से इशा की 6 रकतें सुन्नत हुई। अगर कोई इतनी रकतें ना पढ़े तो पहले और चार पिछला रकत पढ़ रहे फर्ज हैं पढ़े। जलील भाई। पीछे। अच्छा, मसला नंबर 12, रमजान के महीने में तरावी की नमाज भी सुन्नत है, इसकी भी ताकीद आई है, इसका छोड़ देना और ना पढ़ना गुनाह है। ये ना, औरतें तरावी की नमाज अक्सर छोड़ देती हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इशा के फर्ज और सुन्नतों के बाद 20 रकत तरावी पढ़े, चाहे 2 रकत की नियत बांधे या चार चार रकत की, मगर 2-2 रकत पढ़ना उला है। वितर तरावी के बाद पढ़े, वितर तरावी के बाद पढ़े। फायदा, जिन सुन्नतों का पढ़ना जरूरी है वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं, और रात दिन में ऐसी सुन्नतें 12 हैं। 2 फजर की, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, और रमजान में तरावी। जबकि बाद उलमा ने तहज्जुद को भी मुअक्कदा में शुमार किया है। माशा माशा जी। आगे। मसला नंबर 13, इतनी नमाजें तो शरीयत की तरफ से मुकर्रर हैं। अगर इससे ज्यादा पढ़ने को किसी का जी चाहे तो जितना चाहे ज्यादा पढ़े, और जिस वक्त जी चाहे पढ़े। सिर्फ इतना ख्याल रखे कि जिन 5 औकात में नमाज पढ़ना मकरूह है उनमें न पढ़े। फर्ज और सुन्नत के सिवा जो कुछ पढ़ेगा उसको नफल कहते हैं। जी जितनी ज्यादा आप नफलें पढ़ेगा उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। जी माशा। कोई हदीस मुबारक भी है कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन जब नमाज का हिसाब होगा तो अल्लाह ताला पहले अव्वल फर्जों का हिसाब फरमाएंगे। तो फर्जों से अगर मैं कमी कोताही निकली तो फिर क्या होगा? नवाफिल के जरिए से उनकी कमी कोताही को पूरा किया जाएगा। नवाफिल के अहकाम आगे कुछ साथी पढ़े और मतलब मसला नंबर मसलन। 14, ये दिन को ये नफलें नवाफिल वो होंगे, नफलें ये जो पढ़े तो चाहे। जी पूछें जरूर कैसे साहब क्या फरमा रहे हैं आप? ये नवाफिल वो होंगे, मसलन जैसे जोहर में है ना, आखिर में 2 नवाफिल, इन नवाफिल के अलावा हाँ हाँ, ये नवाफिल भी बीच में काउंट हो जाएंगे। यही नवाफिल हैं, यही नवाफिल हैं। ये भी नवाफिल आएंगे, इशराक के भी आएंगे, चाशत के भी आएंगे, सलात अवाबीन के भी आएंगे, तहज्जुद के भी आएंगे, और सलातुल मस्जिद ठीक सलातुल हाज सारे आएंगे नवाफिल ठीक इंशाल्लाह। ठीक। जी निजामुद्दीन साहब। जी मसला नंबर 14, दिन को नफलें पढ़े तो चाहे 2-2 रकात की नीयत बांधे और चाहे तो 4-4 रकात की नीयत बांधे। दिन को 4 रकात से ज़्यादा की नीयत बांधना मकरूह है, और रात को एक साथ 6-6 या 8-8 रकात की नीयत बांध ले तो भी दुरुस्त है, और उससे भी ज़्यादा की नीयत बांधना रात को भी मकरूह है। असल में ना हमारे यहाँ जो शुफा मोतबर है, शुफा 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 से मुराद ये होता है कि 2 रकत, 2 रकत में सरूर ज्यादा आता है बजाय ये कि लंबी रकतें कर दें, 4 कर दें, 6 कर दें।
تو شفع کا ہمارے یہاں اعتبار ہے، شفع زیادہ یعنی مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ اگر کسی نے 2 شفع پڑھ لیے یعنی 4 بھی پڑھ لیے تو اس کے فرض ہو جائیں گے اور نفل ہو جائیں گے، لیکن بہتر جو ہے وہ شفع ہے، یعنی ایک شفع میں 2 رکعتیں نماز آتی ہیں، تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر۔ جی آگے، آگے کون ابھی؟ یہ لمبا مسئلہ ہے، پھر کل پڑھ لیں گے اس کو انشاءاللہ ہے۔ ٹھیک ہے استاد، جی انشاءاللہ استاد جی جزاک اللہ۔ ہاں کل پڑھ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، دعاؤں کی جزاک درخواست، السلام علیکم۔ اللہ۔